बन के हमारा हम कदम तो साथ चल, गुरुवर साथ चल। कुछ तो हो कठिनाई कम तो साथ चल, कुछ तो हो तन्हाई कम तो साथ चल, गुरुवर साथ चल। सागर की चट्टान पे खड़ा हुआ नौजवान सन्यासी विवेकानंद अपने मुर्शिद, अपने बाबा को जो निराकार हो गए, क्या गजब पुकार उठाता है, कितनी प्यास भरी पुकार अपने मुर्शिद, अपने बाबा को जो आकाशवत हो गए, जो साकार रूप में उसके समक्ष नहीं रहे, उसके बिछोड़े का, उसकी सेपरेशन का वो दीवाने सहन न कर पाए। आकाश से नजरें जोड़ करके अपना आप उस महासागर में छलांग लगा करके सदा सदा के लिए उस निराकार की गोदी में, उस निराकार के अस्तित्व में उसके अंतर्गत हो जाने के लिए गया, अपनी कहानी समाप्त करने गया। उसके लिए, उसके बिना जिया नहीं जाता, उसके बिना रहा नहीं जाता, उससे एक एक पल सहन नहीं होता उससे। इतना अनन्य प्रेम, अनन्य भाव, अनन्य जगमगाता हुआ प्रेम, उसके लिए एक पल भी जीना मुहाल है। उसके प्रति आंख उठा करके कहता है, बन के मेरा हम कदम तो साथ चल, कुछ तो हो तन्हाई कम तो साथ चल, कुछ तो हो तन्हाई कम तो साथ चल, बन के मेरा हम कदम तो साथ चल, तो साथ चल, गुरुवर साथ चल, बाबा साथ चल। कहाँ चला गया तू? कुछ तो कठिनाई कम, कुछ तो हो तन्हाई कम तो साथ चल।
तुझ जैसे कम तो साथ चल। जीवन सफर में है तुझ जैसे कम, जीवन सफर में इस जन्म में, जीवन सफर में है तुझ जैसे कम तो साथ चल। जीवन सफर में है तुझ जैसे कम तो साथ चल। प्रभु साथ चल, प्रभु साथ चल। जब से तुम बाजू छोड़ करके गए बाबा, किसी ने सहारा नहीं दिया। हर एक द्वार से केवल लिप सिमटी मिला, बाहर से सहानुभूति मिला, भीतर से कोई स्वीकार नहीं कर रहा। कोई नहीं सुनता जो तू मिशन दे के गया। मुझको तो जो कर्म कमाने के लिए जो कुछ भी करना दे गया है वो 1% भी फलित नहीं है, वो 1% भी कमाया नहीं जा पा रहा। मुझसे तेरे बिना रहा नहीं जा पा रहा। मैं तेरे बिना तो कैसे छोड़ के गया। जीवन सफर में है तुझ जैसे कम तो साथ चल। वाह रे वाह, तूने अपना आप अपने विराट को सौंपने की ठानी, तो घर वापस भी तो जा सकता था। तू अपने रिश्तेदारों के पास भी तो जा सकता था, तू अपनी मां के पास भी तो जा सकता था। घर तेरा कोई सहारा नहीं था, किंतु विवेकानंद की मां तो रामकृष्ण परमहंस है। उसकी मां दुनिया में दूसरी नहीं है। विवेकानंद जिसने पैदा किया, जिसने निर्मित किया, जिसने नया जन्म दिया, वो तो उसका बाबा है, वो है मां बाप। मां भुवनेश्वरी ने भी कह डाला, तेरा मां बाप तेरा बाबा मैं नहीं। तो नरेन नहीं रहा, तो विवेकानंद हो गया। तेरा दूसरा जन्म है गुरुद्वार पर। वापस लौटेगा तो किसके पास आएगा? गजब का दिल है मां का। वो अभी पीछे मुड़ के नहीं देखता। वह उस
निराकार हो गए, आकाशवत हो गए, मुर्शिद की ओर ही बढ़ता चला जाता है। आकाश से नजरें जोड़े जोड़े, उसकी याद, उसकी स्मृति, उसकी सुरती में डूबा डूबा वो नवयुवक सन्यासी। सन्यासी का मतलब स तू न्यास, ट्रस्ट, जिसका उसमें ट्रस्ट है, जिसमें उसका दृढ़ विश्वास है, जिसका उसमें न्यास, ट्रस्ट रखने वाला सन्यासी। तुम बहुत डरे डरे सन्यासी सब सुनते हो, तुम्हें मालूम नहीं इसका अर्थ क्या है। जिसने प्रेम किया वो सन्यासी, जिसने उसके साथ मोहब्बत का नगमा गुंजाया, जिसने उसके साथ जुगलबंदी किया, जिसने उसको एकमात्र अपनी जिंदगी, अपना जीवन बनाया, अपना आधार बनाया, अपना प्रेम, प्यार, मोहब्बत का रिश्ता जोड़ा। ओ सन्यासी जो भीतर का सन्यास्त हुआ, बाहर भी हुआ, थोड़े से पॉपुलर हो जाती है, थोड़ा सा सर्कल बन जाता है सन्यासी का, परमात्मा भूल जाता है, पॉलिटिक्स याद आती है, चीप पॉपुलैरिटी के गुलाम अपने शिखरों को कैसे तिलांजलि देकर के कीचड़ में जाते हैं और स्वयं कीचड़ ही हो जाते हैं। कोई सुधार करके नहीं आया आज तक। कितनी भीतर की हॉलो शैलो लाइफ है और बाहर कितना बन बन के बैठे हैं, बन बन के कितने शिखर ची पॉपुलैरिटी के, किंतु भीतर सब अंधेरा। इतनी बड़ी दिशा परमात्मा देता है, इतना अस्तित्व परमात्मा उड़ेलता है, परंतु संभाल नहीं पाते, डाइजेस्ट नहीं कर पाते, चीप पॉपुलैरिटी की तरफ चले जाते और सारा का सारा मलिया मेट कर देते हैं मानव समाज के श्रद्धा भाव। वो स्वयं ही स्वस्थ नहीं है, दूसरे को क्या स्वस्थ देंगे। यहां देखना प्यास तरह दीवानगी उस शिखरों की जहां अपना जीवन भी कुर्बान हो जाए तो भी वो दिशा नहीं छोड़ी जाती। ये सफर जन्मों जन्मों का है, अगर जन्मों जन्मों तक तेरा दीदार, तेरी इंतजार करूंगा, तेरे दीदार के लिए दाएं बाएं नहीं होगा। जन्मों जन्मों तक भी तेरी प्रतीक्षा करनी पड़े तो भी तेरी ओर उन्मुख रहूंगा, वहीं प्रतीक्षारत रहूंगा, जन्मों जन्मों तक भी तेरी राह नहीं छोड़ूंगा, पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। ये सफर जन्मों जन्म का है, अगर ये सफर जन्मों जन्म का है, अगर मेरी प्यास कहती है हर जन्म तो साथ चल, तभी निभेगा। मेरी प्यास कहती है हर जन्म तो साथ चल,
प्यास कहती है पूरा जन्म तो साथ चल। क्या प्रेम का पल्लू बांधा है बाबा के साथ उसने। मछली की तरह तड़पता हुआ एक दिन महासागर में जल समाधि लेने को तैयार हो गया बाबा के लिए। उसके बिना जिया नहीं जाता। वह तो उसी दिन ही साथ चल पड़ता अगर बाबा प्रॉमिस ना लेता उससे। तूने माउथ पीस होके रहना है, मेरी मैसेज को दुनिया तक पहुंचाना है। ये दुनिया कलह क्लेश की भट्टी में जलती हुई इन सबको सुख पहुंचाना है। अगर ये मिशन उसको न दिया होता वो एक पल नहीं रह सकता था। प्रॉमिस करवा लिया पहले। जानता था बाबा ये नहीं रह पाएगा। मेरी प्यास कहती है हरे जन्म तो साथ चल, तो साथ चल, तो साथ चल। हम तो आए थे बाबा पीस ऑफ माइंड के लिए, तो हमें प्यास में ही डुबोने लगा। तो हमारा सब बना बनाया ही बिगाड़ने लगा। हमारा बाहर चारों तरफ जो बना है तो उससे ही छुड़वाने लगा। तो हमको बीच मझधार में ही लटकाने लगा है। तो सब बना बनाया खेल ही मलिया मेट करने लगा है। जिसको इतनी पुरुषार्थ से, इतनी परिश्रम से, इतनी मेहनत से हमने जमाया है संसार अपना, तूने तो एकदम एक ही पल में उसको नकार दिया। हमारा तो सारा जन्म ही लग गया। इतना परिश्रम कर करके हमने जमाया अपना झूठा झूठा अस्तित्व, और तूने एक पल में सब मलिया मेट कर दिया। पश्चाताप के ढेरों पर खड़ा कर दिया। हम इतने गहरे सोए थे बाबा, हमें पता तक न चला। इतना अनमोल जन्म हम किस अंधेरी नगरी में गवा रहे। हमें कभी किसी ने जगाया नहीं, जनाया नहीं। ये सब जो जमाया है हमने, ये सब हमें क्या मालूम था। इतना परिश्रम कर करके हमने, इतना श्रम कर करके हमने केवल दुख ही कमाया। आज जाना कि सब दुख कमाया, सब पश्चाताप की हमने साए कमाए, अंधेरी कमाई। तूने पहले क्यों नहीं पुकार उठाया? ये तूने पहले क्यों नहीं आवाज लगाई? किंतु जब भी सुनाई दे तभी से सही, तभी से सही। बीत गई सो बीत गई, बीते हुए का जिक्र न कर। जैसी भी बीती बाबा, आने वाले समय की फिक्र न कर जो तूने देखा ही नहीं, जिसका तुझे पता ही नहीं। उस भविष्य की बात क्या करनी, आने वाले समय की बात क्या करनी जिसे हमने देखा ही नहीं। उसमें क्यों अपने आप को गलतान करें। वो बंध्या का पुत्र
भविष्य जिसे हमने देखा ही नहीं। जमाना हाल में पकड़ करे, वर्तमान में, अब अभी में, हियर नाउ। हम अपने आप को खड़ा करें। बीत गई सो बीत गई, बीते हुए का जिक्र न कर, आने वाले की फिक्र न कर। आने वाला समय कैसा होगा मत चिंता कर, मत कल्पनाएं कर, मत पढ़ आने वाले अंधेरों में, मत पढ़ जो देखा नहीं उसमें। जमाना हाल में पकड़ कर तेरे पास है जो, तो उसी का सदुपयोगिता में लगा, तो उसी का उपयोग कर, उसी में खड़ा हो जा। अब अभी आज में जो तेरे जीवन की कहानी है उसी में खड़ा हो जा। वर्तमान के पलों में उतरा, ना पास ना फ्यूचर, उनकी बात मत कर, वर्तमान में पकड़ हो जा। वर्तमान, love live in the present, it's your wisdom। तेरा पास्ट फ्यूचर भी लहलहा उठा पॉजिटिवली जब तू वर्तमान में उतरा। जब तू वर्तमान में ठहर गया तो अपने स्वभाव में ठहर गया। माइंड से तू, पास्ट फ्यूचर से तू अपने आप का बचाव कर गया तो बलशाली हो गया। प्यासे दीवाने प्रभु से कम कम, परमात्मा से कम कम, कुछ भी पाकर, क्या भी पाकर, कितना भी पाकर, कहीं भी पाकर, कितनी बड़ी रिचेस्ट शिखर पाकर के भी कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। वो समझौता नहीं करते। उससे कम कम कितना भी मिल जाए, कैसा भी मिल जाए, कहां भी मिल जाए, वह कभी भी समझौता नहीं करते। वो उससे संतुष्ट नहीं होती। जब तक वो ना मिल जाए कहीं रुकते नहीं, कहीं किसी पड़ाव पर नहीं रुकते। कितना भी मिल जाए सब ठुकरा देते। सब तरफ से आंख उठा करके उसी की ओर चलते हैं। वो समझौता उससे कम कम कितना भी बड़ा शिखर हो, इवन स्वयं लक्ष्मी से समझौता नहीं करते, नारायण की पत्नी से नहीं करते। स्वयं लक्ष्मी मुख मोड़ के चल देगी। चापलूस कहीं का, मेरे नारायण को छोड़ के मुझे पकड़ता है। उल्लू बना देगा, उल्लू बना देती है, अंधा बना देती है। उल्लू पे सवारी है, उल्लू जैसा इंसान पे सवार करती है, सवारी करती है। प्रभु के दीवाने प्यासे उससे कम कम कभी राजी नहीं, कुछ भी पाकर कभी तृप्त नहीं। ये मन भी तृप्त नहीं जब तक इसे परमात्मा ना मिल जाए। ये संतुष्ट तृप्त शांत होता ही नहीं, जोर लगा लीजिएगा। ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है कि मन कभी शांत होना चाहिए ही नहीं, ये अशांति रहना चाहिए जब तक सच्चिदानंद मिला नहीं, जब तक स्वयं का अस्तित्व मिला नहीं। ये बहुत गजब ढाता है माइंड। अगर तुम इसको दूसरी तरफ से लीजिएगा तो कितना दीवाने प्यासे रिंदों के लिए वरदान लेके आया है कि ये कहीं संतुष्ट होता ही नहीं। अगर कहीं भी तृप्त हो जाता, कहीं संतुष्ट हो जाता तो खोज तलाश उस अस्तित्व की, परमात्मा की खत्म हो जाती। उस तरफ कोई जाता ही ना, बियॉन्ड माइंड कोई जाता ही ना। अंधेरे ही एकमात्र माइंड के होते,
संभावना ना रहती अंधेरों के पार जाने की, अगर माइंड कहीं तृप्त हो जाता। क्या गजब! माइंड का दूसरा पहलू देखना। धन्य धन्य है तू माइंड, तो कहीं संतुष्ट नहीं, होना भी नहीं चाहिए तुझे। कहां होता है? परमात्मा में। कम से कम परमात्मा, अधिक से अधिक परमात्मा। ये उसके बिना संतुष्ट तृप्त होता ही नहीं, ये उसके बिना जन्म मरण छोड़ता ही नहीं। ये तृप्त संतुष्ट होता ही प्रभु में, प्रीतम में है, साहिबा में। उससे कम कम कितना भी प्राप्त हो जाए माइंड को, माइंड स्थिर नहीं रहेगा, माइंड रुकेगा नहीं। अकबर बादशाह का माइंड भी कह रहा है स्टिल मोर, स्टिल मोर, ओ खुदा स्टिल मोर, और दे और दे और दे। अभी तृप्ति नहीं है, ये संसार और ओढ़ दे मेरे पे। ये माइंड बड़े बड़े सम्राटों का शिखर पाके भी तृप्त नहीं। ये धन्य धन्य है दीवानी प्यासों के लिए। एक गजब की दिशा देता है, तृप्त कहीं नहीं होगा सच्चित आनंद के बिना। अपनी आत्म परमात्म तत्व में जब तक प्रवेश न कर जाए, ये तृप्त ना हुआ है, आज तक ना होगा। धन्य धन्य है हम सब कि हमारा माइंड कहीं भी रुकता नहीं, स्थिर नहीं होता। गलती एक ही है कि हमने इसके स्वभाव को समझा नहीं। यह तृप्त होता ही नहीं। अगर ये पता चल जाए कि परमात्मा में तृप्त होगा और ये तुझे जना दिया जाए कि परमात्मा के बिना ये तृप्त नहीं होगा, तो तुम अवश्य प्यास उठाओगे परमात्मा की, इसको तृप्त करने के लिए। हो नहीं सकता कि तुम कदम ना उठाओ। तुम्हें पता चल जाए कि इस माइंड को संतुष्ट तृप्त करने में हम जो भी जोर लगा रहे हैं, रिचेस्ट पर्सन बन रहे हैं वर्ल्ड के, ये तृप्त होता ही नहीं। रुला के रख देगा, ये हृदय रोगी बना देगा। अगर तूने अपनी आंख प्रभु की ओर उठाई नहीं, तो माइंड तेरे वसीभूत में आएगा नहीं, तेरे बस में आने वाला नहीं। ये तृप्त ही उसी से होता है। मन का भिक्षा पात्र परमात्मा रूपी भिक्षा से ही होता है तृप्त। इसलिए प्रभु के दीवाने प्यासों ने बहुत गजब की पुकार उठाई, ओ मुर्शिद साहिबा, ओ हमारे प्यारे प्यारे साकी। ओ प्रीतमो साहिबा, तेरे बिना मैं तृप्त नहीं हो सकता।